वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोगों का नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है, तो नंबर सिस्टम के ऑलरेडी 4 वीडियो आपके पास आपके प्लेलिस्ट यानी द एम्प्लॉयमेंट होम के प्लेलिस्ट में मैथ्स फाउंडेशन के नाम से उपलब्ध हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो जाकर के देखिए, और इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपके सामने बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि हल करें। आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कितना समय लगना चाहिए? अगर आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को हल करने में कितना समय लगना चाहिए, ये बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन है 9 को 14 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके एक बार में रुकना नहीं है, करते जाना है और इतने सारे अंक लाना है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको कितना समय लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर हम आपको बोले कि इस तरह के दशमलव वाले क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को देखते ही साथ आप बता पाएं कि ये आंसर है, तो कितना मज़ा आ जाएगा एग्ज़ाम के हॉल पे, है ना। तो चलिए आज के सीरीज़ को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, इसको हम लोग बिना पेन पेपर के केवल कॉन्सेप्ट के मदद से कैसे बना सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट के पावर से इस तरह के क्वेश्चन पे बिना परेशान हुए कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए अपने सीरीज़ को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। आइए, हम लोगों ने बार को शुरू कर रखा है पिछले क्लास से ही, बार दशमलव। अगर आपने नहीं देखा तो पहले अच्छे बच्चे की तरह उसको जाकर के देखिए बेटा, क्योंकि वो आप ही के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है और उसका ये श्रृंखला है, यानी उसी को आगे बढ़ाया जा रहा। तो अगर किसी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा तो देखने के बाद फिर यहाँ आकर के इसको कंटिन्यू कीजिए, है ना, क्योंकि वही क्वेश्चन वहाँ से कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है और वो एग्जाम में आपके लिए आना ही आना है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मत करिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को। आइए कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार, और आपको बोला गया है कि इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। और आपको ऑप्शन दे रखा है, आपके सामने ऑप्शन है 2 1/3, 2 2/3, 2 6/7, 1 1/3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, हमने इस बात की चर्चा तो आपसे पहले ही कर रखी है बेटा। वो चर्चा क्या है कि अगर कहीं पर भी 0.9 का ऊपर बार दिख जाए तो इसका वैल्यू 1, 0.99 के ऊपर बार दिख जाए तो इसका वैल्यू भी 1, 0.999 जितने बार रहे अगर ऊपर उसके ऊपर बार हो तो इसके ऊपर 1 होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस पिछले क्लास में किया था और इसका कारण भी हमने बताया था कि ये 1 क्यों होता है। तो बार बार तो एक ही बात बताने से फिर वीडियो झूठ मूठ की लेंदी हो जाती है ना। तो हमने इस बात के बारे में डिस्कशन कर रखा है कि 9 के ऊपर बार होता है तो इसका वैल्यू क्यों 1 आता है। और आपको मालूम है कि 9 के नीचे बार हटाने के कारण 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बाई 9 करके तो हल कर ही सकते थे, लेकिन अगर आप 9 बना दीजिए, बार वाला 9 बना दीजिए, तो बार वाला 9 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो देखिए मेरे बात को समझिए, अगर हम बार का 6 और बार के 3 को जोड़े तो पॉइंट बार का 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस अगर ये आदमी बोला कि भाई तुम हमसे 2 ले ले और अपने आप को 9 बना ले, तो 0.9 के ऊपर बार बन गया, और जो बेचारा 0.8 था वो 0. कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। 6 हो गया क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, बार 7 को बार 9 बनाने के लिए बार 2 दे दिया, 7 और 2 9 बन गया, और इसका जो 2 था वो कम हो गया। अब हमको मालूम है कि 9 के ऊपर बार होता है तो वैल्यू 1, 9 के ऊपर बार होता है तो वैल्यू 1, प्लस 0.6 के ऊपर बार, 1 और 1 2 हो गया। और आपने पिछले क्लास में बताया था सर कि अगर कहीं पर भी प्लस और पॉइंट एक साथ दिखे तो प्लस अपने आप को छुपा लेता है और आंसर आ गया अपना 2.6 के ऊपर बार। लेकिन ऑप्शन दिया हुआ मिश्रित भिन्न में, तो इसको मिश्रित में कन्वर्ट किया जाए
तो हमने 6 को 6 लिख दिया, बार हटाने के कारण इसके नीचे 9 लिख दिया, क्योंकि जब भी बार हटता है नीचे 9 आता है। ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं पिछले क्लास में, है ना। बार का ये तीसरा वीडियो है, याद रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि एक ही क्लास में 10-12 क्वेश्चन के साथ आपका टाइप खत्म नहीं कर रहे, जितना इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, कि कोई भी काम चोरी मेरे तरफ से नहीं हो। तो आप भी मेहनत पूरा कीजिए। 3 से काटे 3 दूना 6, 3 से काटे 3 तिया 9, तो अपने को आंसर मिला सर कितना, 2/3। ये हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर, कितना, 2/3। बात समझ में आ गई क्या? जो बच्चे हमारे साथ सीरीज में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो बच्चे सीरीज में नहीं जुड़े हुए हैं, अभी नए आए हैं, वो बहुत प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके जाए, नंबर सिस्टम को शुरू से शुरू करें और वहां से फिर चलते हुए आए। 2025 में अगर सिलेक्शन चाहिए तब हम आपको ये बात कह रहे हैं, और नहीं चाहिए तो भाई कोई बात नहीं, वो तो आपकी मर्जी है ना। हर आदमी का जीवन अपने हाथ पे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या। अच्छा क्वेश्चन आ गया। बोलता है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप एसएससी के करते हैं, रेलवे के करते हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन आप झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये झारखंड दरोगा में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन इस तरह का, है ना। पॉइंट XY तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन आता है, बराबर 7/11, बराबर 7/11, ठीक है। तो आपको बोला है कि फाइंड करिए x इंटू वाई का मान क्या होगा, यानी आपको ज्ञात करना है x इंटू वाई का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन है 63, 36, 18, 81। ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना बेटा। मेरे बात को समझिएगा। अगर कोई संख्या अनंत तक रिपीट हो रही है, XY रिपीट हो रही है, और ये संख्या रुकी ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट XY के ऊपर बार है सर। ये पॉइंट XY के ऊपर बार है, यानी कोई संख्या अपने आप को अनंत तक रिपीट करती है तो उसके ऊपर बार आ जाता है सर। उसके ऊपर क्या आ जाता है? बार आ जाता है ना। अब मेरे बात को समझिएगा। पॉइंट XY के ऊपर बार आ गया, बराबर अपने पास इधर है कितना, 7/11। कितना है अपने पास? 7/11, है ना। अपने पास है यहाँ 7/11। एक सेकंड, आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा है इसमें। हेलो 1 2 3 4। हाँ अब ठीक है, वॉइस कैंसलेशन में जा रहा था। पॉइंट XY बराबर कितना हो गया? 7/11, है ना। अब अच्छे बच्चे की तरह समझिएगा कि हमने किसी संख्या को देखा कि बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर बार लगा दिया। सर बार को हटाने का क्या नियम है? तो x और y के ऊपर बार है, तो y के ऊपर बार है तो बार हटाने के लिए 9 लिखा गया। x के ऊपर बार है तो बार हटाने के लिए 9 लिखा गया। यानी जब भी बार हटेगा नीचे 9 आएगा, जब भी बार हटेगा नीचे 9 आएगा। अब बराबर यहाँ पे है 7/11। कितना है बेटा? 7/11। आइए काटते हैं। 11 कम 11, 11 9 99। तो पॉइंट XY अपने पास कितना मिलता है? 9 को 7 से गुना किए तो 9 7 जा 63, यानी XY का वैल्यू कितना मिला? 63। तो यहाँ ऑप्शन में 63 है, लेकिन इसको करके मत आइएगा, ये गलत हो जाएगा। यही चीज आपको समझना है 12 वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आपने देखा कि XY का तो 9 से 63 आ गया था, तो 63 तो आंसर करके आ जाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। मेरे बात को समझिएगा। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट, है ना, यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट। ये क्या इंपॉर्टेंट है बेटा कि जब भी आप बार का वैल्यू निकालिएगा तो पहला वाला x के लिए पहला वाला 6, यानी x का मान आया अपने पास 6। दूसरे वाले y के लिए दूसरा वाला 3, यानी y के लिए आया इसका वैल्यू 3। हमसे पूछा था x प्लस y, नहीं x इंटू वाई, यानी 6 इंटू 3, और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत बच्चा लोग क्या करेगा ना, 63 करके आ जाएगा और ऑप्शन पे वो देता है। आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप इस तरह का सिली मिस्टेक नहीं करके आइएगा। आप जानिएगा कि बार वाले कॉन्सेप्ट करिए, क्रमबद्ध होता है, यानी कॉन्जिक्यूटिव होता है या रिस्पेक्टिवली होता है। पहला के लिए पहला, दूसरा के लिए दूसरा। तो 6 और 3 6 3 18 आ गया अपना ऑप्शन नंबर 18। क्लियर है क्या? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन को घर में काम करने में अच्छी मदद मिलता रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइंट एक्स वाई जेड डॉट 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 ऐसे बराबर 17/111 फाइंड यानी ज्ञात करें x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपको ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन है 153, 90, 09, 15 आपके ऑप्शन है। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा एक्स वाई जेड रिपीट हो रहा है। इसका मतलब एक्स वाई जेड के ऊपर अपने को 12 लगाना पड़ेगा और बराबर में है 17/111। सर 12 हटा दीजिए ना, तो एक्स वाई जेड के ऊपर से 12 हटा रहे हैं, तीनों के ऊपर 12 है तो 3 9 आ जाएगा। तीनों के ऊपर 12 है तो 3 9 आ जाएगा। बराबर इधर अपने पास 17/111। 111 से 9 बार में चला जाएगा ना, है ना। 199 199 199। तो यहां मिला क्या, एक्स वाई जेड बराबर, यहां देखिए 9 से तिरछा गुना करिए तो 9 से 63 का 3 हाथ में बचा 6, 9 कम 9, 9 6 15, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू 153। लेकिन 153 ऑप्शन में दिखेगा, करके नहीं आ जाइएगा। आप तो समझदार बच्चे हैं, आप तो अच्छे बच्चे हैं। एक्स का वैल्यू 1 हो गया सर, वाई का वैल्यू 5 हो गया सर, और z का वैल्यू 3 हो गया सर। अपने को बोला था कि तीनों को जोड़ दीजिए, x y z को जोड़ दीजिए, तो 5 6 7 8 और 1 9। आंसर कितना आ गया सर 9। गुना करने बोलता तो 5 दिया 15 कम 15 हो जाता, लेकिन जोड़ने बोला तो आंसर हो गया 9। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा सबको यहां तक अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे, आगे आते हैं क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। ब्रैकेट में दे रखा है 0.11 और 11 के ऊपर बार है प्लस 0.22। नंबर सिस्टम के सीरीज को हम लोग इतने अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे कि एग्जाम में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। हर टाइप को पढ़ेंगे, है ना बेटा, हर टाइप को पढ़ेंगे। आपको दोबारा किसी भी जा करके क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं भी, है ना, ना पेड या फ्री, मतलब कहीं भी जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको जितना टाइप हो सकता है हम बहुत आसान भाषा में, बहुत प्यार से, बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ा देंगे। इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन देखिए 0193, ऑप्शन देखिए 0193। आइए बनाते बेटा। 1 के ऊपर बार है सर, तो 11/99 लिख दें। 2 अंक के ऊपर बार है, प्लस 2 के ऊपर बार है सर, तो 22/99 लिख दें। यहाँ क्या है अपने पास, इनटू में 3। सर 99 और 99 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 99 आ जाएगा। 99 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 99 आ जाए, एक बार। तो एक को 11 से गुना करेंगे तो 11 आ गया। यहाँ पर भी एक आया, तो एक को 22 से गुना करें तो 22 आया, इंटू 3। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एलसीएम अगर कॉमन है तो कॉमन वाला लिख दीजिए, ऊपर में जोड़ है तो जोड़ दिए। 11 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 33/99 इंटू 3। 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 33 से 33 कटेगा एक बार में। 33 से कम 33 होता है ना, तो क्वेश्चन का आंसर अपने को क्या मिला, 1। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। सबको रिवाइज करिएगा, अच्छे बच्चे की तरह एकदम रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है 0.142857 और ये पूरा के ऊपर चिन्ह है बार का, भागा 0.285714, ये पूरे के ऊपर चिन्ह है भाग का, है ना। इसका मान क्या होगा, यानी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन है 1, 1/2, 0, 3, ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो 0 पॉइंट है, 142,857 के ऊपर बार है,
डिवाइड करना हमको 0.2857114 के ऊपर बार है। अब इसको हमको चेक करना है, डिवाइड करना है ना। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला बात तो ये सर, जब डिवाइड करेंगे तो बार से बार कट जाएगा, बार से बार डिवाइड हो गया। जिस तरह 9 से 9 होता है, 8 से 8 होता है, 7 से 7 होता है। अब इसको पूरा डिवाइड करना है। पूरा डिवाइड कभी करना नहीं एग्जाम में, टाइम बर्बाद नहीं करना। शुरुआत का देख लेना और अंत का देख लेना। ये एक लॉजिक है, इसको हम लोग यूज करते हैं ना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यानी दुगना हो रहा है। अगर अंत में भी दुगना हो गया तो 1/2 है ना। 14 एकम 14 का एक ऊपर, 14 दूनी 28 का 2 नीचे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो रहा है, यानी ऊपर से 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1/2 आ रहा है। यहाँ से भी देखो तो 7 1 7, 7 2 14, 1/2 आ रहा है, यानी आंसर हो गया 1/2। पूरे को हल करने का जरूरत नहीं पड़ता। कैलकुलेशन कभी भी करना पड़े ना तो मजबूरी में करना। अगर चेक हो जा रहा है, यानी शुरुआत से भी रेशियो सेम है, अंत से भी रेशियो सेम है, रेशियो डिवीजन सेम है, तो आंसर वही होता है ना। तो आंसर है यहाँ पे अपने पास कितना, 1/2। आगे आते हैं, आगे आते हैं। ठीक तो है, ठीक। थ्री पॉइंट 0072 72 के ऊपर बार, 72 के ऊपर ना बार, ठीक है। और आपको बोला है कि ऑप्शन दे रखा है कितना, देखिए 3/72/9900, 3/72/90, 3/72/999 या 1। 4 ऑप्शन दे रखा है। आपको बोला कि इसको हल करना है। चलिए हल करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है ना बेटा कि अगर पॉइंट से पहले कोई वैल्यू आता है 12 वाले क्वेश्चन में तो ये मिश्रित भिन्न का रूप ले लेता है, यानी 0072 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। यानी अगर कोई अंक पॉइंट से पहले आ गया तो वो मिक्स फ्रैक्शन का रूप लेगा 12 वाला क्वेश्चन मिश्रित भिन्न का। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहां हो गया 0072। सर 2 अंक के ऊपर बार है 9 और 2 के ऊपर, तो 2 बार नीचे 9 आ जाएगा, और 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 2 को 0 आ जाएगा। जिसके ऊपर बार होता है, जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए 9 आ जाता है, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसके लिए 0 आ जाता है। 0 याद रखिएगा, अगर पीछे है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, 0 आगे है दशमलव के बाद उसका वैल्यू है। यानी अपने पास बना 372/9900, 372/9900 ये बना अपने पास, है ना। 372/9900 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी आसान क्वेश्चन था, जो बच्चा पढ़ चुका उसके लिए आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। 0.4777 ... अब बोलता है P/Q के रूप में लिखें, P/Q के रूप में लिखें। तो देखो P/Q के फॉर्म में लाना है। सबसे पहले 0.4 तो सर रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 7 7 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 के ऊपर बार लगा सकते हैं। अब इसको अगर P/Q के रूप में लिखना है, यानी फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम लिखेंगे सर 47, क्या लिखेंगे सर 47, और जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लगा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लगा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। जिसके ऊपर बार है उसके लिए, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लगा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0 लगा देंगे। पहला बात तो ये। अब मेरे बात को बहुत प्यार से सुनना, हम एक बार और दोहराएंगे ना। अगर दशमलव के बाद किसी अंक के ऊपर बार नहीं है, अगर दशमलव के बाद किसी अंक के ऊपर बार नहीं है, अगर डेसिमल के बाद किसी अंक के ऊपर बार नहीं है, तो फिर उसको ऊपर में घटा देंगे। इसके ऊपर बार नहीं था सर, तो इसको घटा दिए। 47 में से 4 घटा दिए तो कितना बचा अपने पास, 43/90। कितना बचा अपने पास, 43/90। ये अपने पास बचा कितना, 43/90। बोले बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। सर इससे पहले वाले में क्यों नहीं घटाए थे, मन में सवाल आ सकता है। इससे पहले वाले में हमने देखा बेटा 0 0 के ऊपर बार नहीं है,
तो हम यहाँ 0 घटा देते, लेकिन घटाने के बाद भी मेरे को क्या मिलता, 72 ही तो मिलता ना, 72/9 एंड 0, क्योंकि 0 को लिखने का क्या फायदा होता। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर कोई अंक होता तो उसको बार नहीं हो तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ये सब पिछले क्लास से रिलेटेड है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या। हम क्यों बोलते हैं कि क्वेश्चन हमारा सारा लिंक है, क्योंकि सारा चैप्टर एक ही है ना, नंबर सिस्टम, इसलिए। आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दे रखा है 0.5555 और इस 5 के ऊपर बार, ठीक है। अब बोलता है इसका मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है सर 0.5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सर 0.5 के ऊपर बार, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सर 0.5 और फिर एक 5 के ऊपर बार, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सर 0.0 और 0.5 के ऊपर बार। ये दे रखा है सर 4 ऑप्शन। आइए इसको कोशिश करते हैं बनाने का। तो जब हम लोग बनाते हैं तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.4-5 लिख देते हैं, 1 2 3 4। अब ये बार हटाते हैं, जब बार हटाएंगे तो ये वाला जो 5 है ये अनंत हो जाएगा, क्योंकि बार हटाने से अनंत हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब खुद देखिए कि 0 के बाद, पॉइंट के बाद 5 का रिपीटेशन है तो 5 के ऊपर बार आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कितना आ गया बेटा, 0.5 के ऊपर बार, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है क्या, 0.5 के ऊपर बार अपना हो गया क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है, मजेदार है ना। आसान बना देते हैं हम लोग उसको पढ़ते पढ़ते। हम और आप मिल जाएंगे तो क्वेश्चन को तो आसान होने ही, हम और आप मिलके क्या करेंगे, क्वेश्चन को तो आसान कर ही लेंगे। बोलता है इनमें से बड़ी संख्या खोजें, फाइंड ग्रेटर। बड़ी संख्या खोजें, बड़ी संख्या खोजें, ठीक है। आपको बताने इनमें से बड़ी संख्या कौन है। पहला है 0.9, कॉमा 0.9 के ऊपर बार, कॉमा 0.09 में 9 के ऊपर बार, कॉमा 0.09 में 09 के ऊपर बार, कॉमा। और आपको बताना है इसमें से बड़ी संख्या कौन होगी, है ना, ये बताना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको सिखाएं और आपको समझ में नहीं आए। क्वेश्चन देख करके लगता है यार क्वेश्चन तो बहुत अटपटा है, लेकिन हम है ना, हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि आपको एक बार में समझ में आना ही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है। मेरे बात को समझिएगा बेटा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना परीक्षा में, अब बोले बड़ी खोजे, छोटी खोजे, आरोही क्रम में सजाए, अवरोही क्रम में सजाए, इंक्रीज ऑर्डर, डिक्रीज ऑर्डर, ऐसे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे काम करेंगे वो सीखते हैं। हम सबको ना कुछ कुछ अंक बढ़ा करके लिखेंगे ना, तब हमको दिख जाएगा कि कौन आंसर है। जैसे ये 0.9 है सर, 0.9 है सर, 9 के ऊपर बार नहीं है, तो आगे अगर रिपीट करने की हम कोशिश करेंगे तो 0 रिपीट होगा, तो ज्यादा लिखने का नहीं, 2-3 अंक लिख देंगे। सर ये 0.9 है, 0.9 है, 9 के ऊपर बार है सर, बार हटाएंगे तो 9 रिपीट होने लगेगा, 2-3 अंक लिख देंगे ताकि आंसर पता चल जाए। सर ये 0.09 है, 0.09 है, और ये 9 के ऊपर बार था सर, तो बार अगर हटाएंगे तो 9 ही रिपीट होने लगेगा। और वहां देखते हैं तो 0.09 है, 0.09 है, और कहने का मतलब है सर 0.9 दोनों के ऊपर बार है तो 0.9 ही रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 0.9 दोनों के ऊपर बार है तो 0.9 दोनों रिपीट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक भी हमको नहीं है सर। हमसे पूछा था कि सबसे बड़ी अंक ज्ञात करें। अब आप खुद बताइए कि सर 9000 बड़ा है कि 9999 बड़ा है, कि 999 बड़ा है कि 909 बड़ा है। तो कोई भी बच्चा, समझदार बच्चा बता देगा कि 9999 सबसे बड़ा अंक है। अगर यहां पर भी बताने में उसको दिक्कत होगा तो फिर हम यही कह सकते हैं कि शुरुआत का 2-2 अंक तो देख सकते हो, 90, 99, 9, सबसे बड़ा 9999। सबसे छोटा पूछता तो 9000 है, 999 ये हो जाता सबसे छोटा। क्लियर है क्या। लेकिन हमसे पूछा सबसे बड़ा तो 9999 सबसे बड़ा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा और आना ही है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या बोलता है बेटा, बड़ी संख्या ज्ञात करें। बताना है कि इसमें से बड़ी कौन है, ठीक है, वही वाला बात है। 0.725 कॉमा 0.725
725 और 5 के ऊपर 12 लगा दिया, फिर 0.725 के ऊपर 12 लगा दिया, फिर 0.725 और 725 सबके ऊपर 12 लगा दिया और पूछ दिया कि इसमें से बड़ी कौन है। कोई बात नहीं, सबको 2-3, अभी तो सब 725 दिख रहा, जैसे 2-3 अंक बढ़ा देंगे क्वेश्चन का औकात खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाला को 0.725, सर किसी के ऊपर 12 नहीं है तो 2-3 को अंक रिपीट कर दीजिए ना, ज्यादा क्या रिपीट करना, 2 अंक रिपीट कर देते हैं। इसको लिखते हैं 0.725, सर 5 के ऊपर 12 है, इसका मतलब 5 ही रिपीट होगा, तो 2 बार और लिख दिए, 5 अंक लिख दे रहे हैं। यहां पर है सर 0.725 तो है और 25 के ऊपर 12 है, इसका मतलब 25 ही रिपीट होगा, 25 के ऊपर 12 है, इसका मतलब 25 ही रिपीट होगा। और आखिरी में 0.725 और 725 सबके ऊपर 12 है सर, यानी 725 पूरा रिपीट होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन हम तो यहीं तक देख रहे हैं, है ना, आगे तो 25 हो गया अपने जगह पे। अब हम यहाँ पे गौर जब हम लोग करेंगे तो हमको पूछा गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो मेरे बात को देखिए, 725 725 725 725 तो सब बराबर है, यहां से आ जाएगा आंसर। 00 बड़ा है, 55 बड़ा है, 25 बड़ा है या 72 बड़ा? आप बोलिएगा सर 72 बड़ा है, ऑप्शन डी आंसर हो गया सबसे बड़ा। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो ऑप्शन ए हो गया आंसर, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा। कितना आसान है गणित, क्यों डरते हैं मैथमेटिक्स से? इतना आसान है मैथमेटिक्स, आपको सिर्फ एक ही तो काम करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी जोड़ना है, ताकि सबका कल्याण हो, है ना, सब सीखे, सब बढ़े। हम भी तो बढ़ेंगे ना, आप बढ़िएगा तो हम भी तो बढ़ेंगे ना। हम कैसे बढ़ेंगे? जब आप बढ़िएगा, आप अपने पद में पहुंचिएगा तो आपका शिक्षक भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी आप समझ में आ गया होगा। आपकी पोजीशन आएगी, आपकी नौकरी होगी तो नाम तो मेरा भी होगा आपके मम्मी पापा के साथ साथ, है कि नहीं? आइए क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, अब मेरे बात को समझिएगा बेटा, टाइप्स ऑफ नंबर, है ना, हम लोग एक पॉइंट पे आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर में। ठीक है, एक चीज हम लोग सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ नंबर। देखिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। हेडिंग है हम लोगों का टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। नंबर क्या होता है मेरे बात को समझिएगा। सबसे पहला हम लोग लिख रहे हैं शांत, ये शायद आपको दिखने में दिक्कत होगा ना, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। शांत, है ना, शांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, शांत, है ना, शांत अंक या टर्मिनेटिंग नंबर। किसको कहते हैं बेटा टर्मिनेटिंग नंबर? किसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर? इसको कहते हैं जब हर में यानी डिनोमिनेटर में केवल 2 या 5 या दोनों हो। ठीक है, जब हर में यानी डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, उसको कहते हैं हम लोग क्या? शांत अंक या टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे मेरे बात को समझिएगा, ऊपर में मान लीजिए x है, ऊपर में क्या है बेटा? x है, x, नीचे में 2 है तो ये शांत है, या x है, नीचे में 5 है तो भी ये शांत है, या x है, नीचे में 2 और 5 दोनों है, 2 5 10 तो भी ये शांत है, तो भी ये शांत है। सर और अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए ना, और अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या ले ली हम 13, इसके नीचे 2 है या 5 है या 10 है, तो ये शांत हो जाएगा। शांत कैसे होगा? देखिएगा, 2 को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 5 10,
यहाँ बचा कितना अपने पास 3, पॉइंट का 0, है ना। अच्छा 2 छक 12 से चला जाता, बेवकूफ़ आदमी हम थोड़ा सा। 2 से हम 13 को डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा तो है बेवकूफ़। 2 छक 12, यहाँ से 1 बचा, पॉइंट का 0, 2 बचे 10। ये पूरा पूरा ख़त्म हो गया और ये सर शांत हो गया, ये शांत हो गया, यानी 6.5 के बाद रुक गया। लेकिन अशांत रहता तो रुकता ही नहीं, चलते जाता चलते जाता चलते जाता। लेकिन डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 या 5 दोनों आ जाए तो किसी भी अंक को शांत कर देता है। कॉन्सेप्ट में पकड़ लाइए, कॉन्सेप्ट में पकड़ लाइएगा तो याद करिए, जब हम शुरुआत किए थे आज पढ़ाना, तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन था, हल करें। और हमने बोला था कि क्या आप नहीं चाहते किस तरह के क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के बना लीजिए। तो कॉन्सेप्ट पे मजबूती आ जाएगा तो क्वेश्चन पे मजबूती आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो बस कैलकुलेट करते रह जाएंगे और एग्ज़ाम बर्बाद करते रह जाएंगे। एग्ज़ाम बहुत बर्बाद हो गया, बहुत बर्बाद हो गया। कभी 2 नंबर से छूट गया, कभी 1 नंबर से छूट गया, कभी लगा कि अरे यार समय नहीं बचा, समय बचता तो एग्ज़ाम निकल जाता, कभी लगा कि और रिवाइज कर देते तो फाड़ देते। अब फाड़ने का समय आ गया। अब 2 नंबर 4 नंबर से एग्जाम नहीं छूटेगा। अब ऐसा नहीं लगेगा एग्जाम के अंदर कि अरे यार समय नहीं बचा, समय बचता तो काम हो जाता। अब कॉन्सेप्ट का जमाना आ गया और कॉन्सेप्ट के जमाने के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट में इतना पकड़ मजबूत कर लेंगे कि अब एग्जाम से घर आकर के फिर रोना नहीं है। उसी दिन लड्डू और मिठाई बढ़ जाएगा, उसी दिन आप हमको फोन करा दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल से निकल करके, सर कॉन्सेप्ट इतना मजबूत था कि क्वेश्चन को फाड़ करके आ गए। अब हमको डर नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा और कट ऑफ कितना जाएगा। अब हमको कोई रोक ही नहीं सकता मेरे एग्जाम को क्रैक करने से। इतना मजबूत हम और आप मिल करके कर लेंगे। तो बात समझ में आया बेटा? शांत कौन करता है? 2 या 5 या दोनों, है ना, 2 और 5 और बोथ। ठीक है, अब आते हैं अशांत। थोड़ा सा यहां पर भी पेन को मोटा कर लेते हैं, है ना। अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होता है, जो खत्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे होता है सर? इसका थ्योरी क्या है? इसका थ्योरी ये है कि जब हर में यानी डिनोमिनेटर में 2 या 5 नहीं हो, जब हर में या डिनोमिनेटर में 2 या 5 नहीं हो, यहाँ 2 या 5 नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं सर, तो एग्जाम्पल के रूप में हो गया सर x के नीचे 7, तो ये अशांत है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। या x के नीचे 3 या x के नीचे 9, तो ये सब अशांत है ना बेटा। यानी आप कहीं पर भी इसके नीचे 2 नहीं देख रहे, आप कहीं पर भी इसके नीचे 5 नहीं देख रहे, 7 देख रहे, 3 देख रहे, 9 दिख रहे हैं, है ना, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम 11 को 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो 7 से 11 को डिवाइड करते चलिए। 7 एकम 7, कितना बचा सर? 4। पॉइंट का कितना ले लेंगे? 0। 7 बचे 35, कितना बचा सर? 5। पॉइंट का कितना ले लिए? 0। 7 से 1 जा 49, कितना बचा सर? 1। पॉइंट का ले लिए 0। 7 1 जा 7, कितना बचा सर? 3। पॉइंट का ले लिए 0। आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? फिर 7 7 दूनी 14, 7 1 7 चौके 28, चलते रहेगा। ये शांत ही नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आते रहेगा, ये शांत ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं शांत हुआ? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 नहीं है। 2 या 5 रहता तो इसको शांत कर देता, लेकिन ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, ये शांति नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है ना? 3 से भी वही देखिएगा कि रिपीट होने लगेगा, 9 से भी वही देखिएगा कि रिपीट होने लगेगा। यानी जब संख्या पूरा पूरी नहीं कटे तो डेसिमल के बाद वो रिपीट होने लगता है, 2 या 5 नहीं होने के कारण। अब आते हैं मिश्रित अंक। मिश्रित यानी मिक्स्ड, है ना, मिक्स्ड, मिश्रित। मिक्स में आ जाते मान लीजिए, जब हर में
यानी डिनोमिनेटर में 2 या 5 के साथ कोई और अंक आ जाए। जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 रहे उसके साथ कोई और आ जाए, ऐसे सिचुएशन में वो मिक्स हो जाता है। जैसे मेरे बात को समझिएगा, x/6, x/35 है ना, x/18, इस तरह का। मतलब क्या हुआ बेटा, 6 को जब आप ब्रेक करिएगा ना तो इसमें आपको 2 तो मिल रहा है और 2 के अलावा 3 भी मिल रहा है, यानी 2 या 5 के अलावा कोई और अंक। यहाँ 5 तो मिल रहा है जो आपको इसको टर्मिनेट कर देगा, लेकिन 7 भी मिल रहा है जिसको नॉन टर्मिनेट भी करेगा, यानी मिक्स, है ना। यहाँ देखिए 18, 2 के साथ आपको 9 भी मिल रहा है, 2 इसको बोलेगा टर्मिनेट हो जाओ, 9 बोलेगा कि भाई टर्मिनेट मत हो, मिक्स, शांत अशांत। मेरे बात को समझिएगा। जैसे हम क्या किए ना, हम यहाँ लिखे 13 और 13 को हम 6 से डिवाइड कर दे तो कुछ शांत हो जाएगा, कुछ अशांत रहेगा। देखिएगा 6 दूना 12, यहाँ बचा कितना अपने पास, 1 पॉइंट का 0, 6 कम 6 बचा कितना अपने पास, 4 पॉइंट का 0, 6 और 6 सत्ते 42, ज़्यादा हो जाएगा, 6 छक 36 बचा कितना अपने पास, 4 पॉइंट का 0, फिर 6 छक 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छक 36, ये 6 चलता रहेगा, यानी वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2.16 के ऊपर बार। यानी पॉइंट के बाद 1 तो शांत हो गया, पॉइंट के बाद 1 तो शांत हो गया, 6 अशांत रहा। सर यहाँ शांत भी है और यहाँ अशांत भी है, यानी मिक्स हो गया, यानी मिक्स हो गया। इस पे एक और एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं, आपको समझाने के लिए ना, इस पे कि देखिएगा कैसे अशांत रहता है। मान लीजिए कि हम 11 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 11 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 1 जा 9, यहाँ बचा 2 पॉइंट दे करके 0, 9 दूना 18, यहाँ बचा 2 पॉइंट का 0, 9 दूना 18, फिर बचा 2 पॉइंट का 0, 9 दूना 18, तो 1.2 के ऊपर बार। यानी पॉइंट के बाद सर जो अंक मिला वो रिपीट होते गया, ये हो गया अशांत, ये हो गया अशांत, ये हो गया अशांत, ये हो गया शांत, क्योंकि कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ, ये हो गया शांत, ये हो गया अशांत। और इधर जब आए ना सर तो कुछ शांत मिला, 1 को देखे तो शांत मिला और 6 को देखे तो अशांत मिला, ये मिक्स हो गया। यानी हमने देख लिया कि पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों मिले तो शांत हो जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 नहीं मिले, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, इस प्रकार से, तो ये अशांत रहेंगे, यानी पॉइंट के बाद ये रिपीट होते रहेंगे। और अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में 2 या 5 के साथ साथ कोई और नंबर मिल जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, जैसे 6 में 2 भी है तो 3 भी है, जैसे 35 में 5 है तो 7 भी है, जैसे 21 क्या होगा बताइए, 3 और 7, तो 21 तो ये मिक्स में आ ही नहीं सकता क्योंकि 3 और 7 है, इसमें 2 और 5 नहीं है, तो 3 और 7 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अशांत में। तो हमने देखा कि ये 3 प्रकार में होते हैं। अब इसके आगे की कहानी आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चले ताकि इसको रिवाइज करने में आपको मदद हासिल हो, है ना। हम थोड़ा सा आपसे पानी पीने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है, यहां तक सर समझ में आ गया अपने को। आगे की कहानी आपको बताना है, इसमें से कौन शांत है कौन अशांत है ना। पहले हम लोग उस पर काम कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में मजबूती आ जाए। जैसे मान लीजिए 3/5 है या 3/4 है या 1/9 है या 57/6 है या 72/210 है या 153/2 का पावर 5 है, इंटू 7 का पावर 2 है, इंटू 3 का पावर 2 है, ऐसे, है ना।
या 46/55 ऐसे। और हमसे पूछा गया है कि बताइए शांत है, अशांत है या मिश्रित है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं बताने का। सर 3/5 है, नीचे में 5 है तो शांत है ना, टर्मिनेटिंग टी लिख दे रहे हैं ना, टर्मिनेटिंग के लिए खत्म हो जाएगा, शांत है, कोई दिक्कत नहीं। 4 का मतलब क्या बेटा, 2 दूनी 4, 2 के अलावा कोई अंक है ही नहीं, 4 का मतलब है 2 दूनी 4, और 2 तो सर शांत होता है, टर्मिनेटिंग है। 9, सर 9 के पास 2 नहीं है क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 5 भी नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है सर, यानी अशांत है, यानी अशांत है। क्लियर है। आइए यहाँ पे 57/6, 6 के पास 2 भी है और 3 भी है, लेकिन एक बात और भी तो गौर कीजिए कि 6 रहेगा तब तो, 57 से तो कट ही जा रहा। आप देखिएगा 6 और 6 को देखिएगा 2 और 3 है, आप बोलिएगा मिक्स है, आपको तो यही लग रहा है ना कि 6 के पास 2 है और 3 है तो मिक्स है, लेकिन ठहरिए जरा, जब हम इसको काटने की कोशिश करते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, एक सेकंड, इंटू 3 एकम 3, 2 बचा सर, 3 9 27 और 3 दूना 6। बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। 3 से काटे तो 19 से 57 और 19 दूनी 6। अब आप खुद बताइए, जिसको आप 6 दे करके मिक्स समझ रहे थे वो तो मिक्स निकला नहीं बेटा, वो तो कट करके 2 बन गया, और 2 तो शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है कि नहीं। 72/210, तो कटेगा तो काटिए, पहले 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 0 2 पचे 10, फिर काटिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब देखिए तो 3 से ऊपर वाला कट रहा, लेकिन 35 नहीं कट रहा, नहीं कटेगा, ऊपर नीचे आपको नहीं कटेगा ना। 5 से कट रहा तो ये नहीं कट रहा, 35। सर 35 के पास 5 भी है और 7 भी है, अगर 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा अंक मिले तो ये क्या बन जाता है, मिश्रित। बहुत सॉरी, क्या बन जाता है, मिक्स, है ना, वेरी सॉरी। 5 और 7। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो साफ साफ दिख रहा है सर कि 2 है, 7 है और 3 है, 2 के साथ 7 और 3 है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी है तो मिक्स है, ये तो सही ब्रेक है। इस पे आते हैं सर, कटेगा क्या आपस में, नहीं कटेगा। 55 के पास 5 भी है लेकिन 11 भी है तो मिक्स है ना। 2 और 5 के अलावा और भी नंबर है तो मिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं हम लोग। देखिए बोला है 8/27 का मान क्या होगा ना। ऑप्शन क्या दे रखा बेटा आपको, पहला ऑप्शन है 0.296, 296 के ऊपर बार है, दूसरा ऑप्शन है 0.296 और 96 के ऊपर बार है, तीसरा ऑप्शन है 0.296 और केवल 6 के ऊपर बार है, चौथा ऑप्शन है 0.296 और कहीं पर भी बार नहीं है। और आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। आइए मेरे बात को समझिएगा। एक बच्चा एग्जाम में इसको ऐसे करेगा, जानते हैं कैसे, 27 लिखेगा और यहाँ 8 लिखेगा और इसको डिवाइड करने लगेगा। वो बहुत मासूम बच्चा है, उसको देख करके आप अफसोस कीजिए कि बेचारा कभी भी एग्जाम निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्या घिसा पिटा काम कर रहा और परेशान होगा, सिर दुखाएगा, अरे दशमलव के बाद क्या आएगा, दशमलव के बाद खत्म ही नहीं हो रहा। कहाँ से कॉन्सेप्ट के बिना आप एग्जाम निकाल पाइएगा। 8 और 27 कटेगा क्या, 8 के पहाड़ा में 27 नहीं आता सर, 8 के पहाड़ा में 27 नहीं आता सर, 27 है सर 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी सर 27 के पास 2 या 5 नहीं है, क्योंकि 27 ना तो 2 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा। अगर 27 के पास 2 या 5 नहीं है तो इसका मतलब ये अशांत है। और हमको मालूम है सर कि अशांत का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद जो भी अंक रहे सबके ऊपर बार होगा, मिक्स के ऊपर कुछ में बार होगा, कुछ में बार नहीं होगा, शांत में तो बार ही नहीं होगा, तो अशांत है, सबके ऊपर बार होगा। ये नहीं हो सकता, ये तो मिक्स है, ये भी मिक्स है, ये शांत है। क्वेश्चन का आंसर हो गया सर। हम तो एग्जाम में कॉन्सेप्ट की मदद से बना करके आएंगे सर, बाकी बेचारा बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसके ऊपर तो दया किया जा सकता और कुछ नहीं किया जा सकता। हम लोग तो कॉन्सेप्ट को मजबूत करके जाएंगे एग्जाम के अंदर और देखेंगे कि अगले बार एग्जाम देते हैं तो फिर क्या होता है और क्या नहीं होता है।
फिर आपको हम जरूर फ़ोन करेंगे सर कि आप सही बोलते थे, कॉन्सेप्ट में इतना मजबूती आ गया मेरे कि अब हमको एग्ज़ाम से डर नहीं लगता, अब हम किसी भी एग्ज़ाम में जा करके आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, इतना मेरे अंदर क्षमता आ गया। क्वेश्चन है मेरा 9/14 का मान क्या होगा, है ना बेटा, 9/14। ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन है आपका 0.64285714 ऑप्शन नंबर बी है आपका 0.6428711420 ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.64285714 4 से बार है ना, 6 के ऊपर बार नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका 0.64285714 पूरे में बार है। पूछता है कि बताइए जरा कि 9/14 का आंसर क्या होगा। अब इतना लंबा कैलकुलेशन कोई करेगा एग्जाम में, करेगा तो क्या बोला जा सकता है उसको, हम लोग क्या करेंगे। 9 है, 14 है, 14 को जानते हैं ब्रेक करके आएगा 2 और 7। सर 2 और 7 है, 2 शांत कर देगा, 7 उसको अशांत कर देगा। मिक्स है, मिक्स है तो कुछ में बार होगा, कुछ में बार नहीं होगा। पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता। 6 में बार नहीं है और 4 से बार है, मिक्स आ गया सर। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये तो अशांत है, पूरे पे बार है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सर आंसर। अगर मन में सवाल आपके आ रहा है कि सर 2 ऑप्शन ऐसा दे देता तो जिसमें मिक्स वाला होता, तब क्या करते, आइए अगले क्वेश्चन में सीखते हैं। अगर ऑप्शन 1 जैसा दे देगा तब उस पर क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट मजबूत जब हो जाएगा तो फिर कैलकुलेशन में और भारी करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे पकड़ हासिल हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन में सीखते हैं कि उस पर हम लोग क्या करेंगे अगर 1 से अधिक ऑप्शन पे वैसा कर देगा तो। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है 10/81 मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 0.12345679, 0.12345679, है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी 0.12345679 और 3 से बार है, 3 से बार है, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.12345678 यहाँ तक, और 1 से पूरा बार है। ऑप्शन नंबर डी है आपका 0.12345679 ये, और यहाँ से पूरा बार है, यहाँ से पूरा बार है। अब मेरे बात को समझिएगा, है ना। क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे भाई। 81 है, 81 कटेगा नहीं 10 से, तो 81 का मतलब हो गया सर 9 9 81, 9 और 9। और हमको मालूम है सर कि 81 के पास या 9 के पास ना तो 2 होता है ना तो 5 होता है। 81 या 9 के पास ना तो 2 है ना तो 5 है, यानी संख्या अशांत है। संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है सर, अशांत है। अशांत का मतलब हो गया सर कि दशमलव के बाद जो भी अंक मिलेगा सबके ऊपर बार होगा। मिक्स थोड़ी ना है कि किसी में होगा किसी में नहीं होगा, सबके ऊपर बार होगा। ये तो नहीं हो सकता सर, ये तो मिक्स है, 1 2 के ऊपर बार है ही नहीं। ये पूरे के ऊपर बार है, ये पूरे के ऊपर बार है। अब बताइए सर कि अगर 2 क्वेश्चन ऐसा मिल जाए मेरे को, अगर 2 क्वेश्चन ऐसा मिल जाए मेरे को जिसमें 2 ऑप्शन पे दिक्कत आ रहा है, तब क्या करेंगे। यूनिट डिजिट का मदद लेंगे, पूरा तो कैलकुलेट हम लोग करते ही नहीं है, इकाई अंक का मदद लेंगे। आइए सीखते हैं। इसका इकाई अंक कितना है बेटा, 0 क्वेश्चन का। इसका इकाई अंक कितना है, 1 क्वेश्चन का, है ना। अगर ऐसा दिक्कत आ गया कि 2 ऑप्शन पे हमको फंसना है तो फिर हम इकाई अंक का यूज कर लेंगे। इकाई अंक क्वेश्चन का कितना है, 0 और 1। जिस क्वेश्चन के इकाई अंक से ऑप्शन का इकाई अंक मैच कर जाए, वही LHS RHS सेटिस्फाई कर जाए, वही आंसर है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी का देखें तो ऑप्शन नंबर सी का इकाई अंक कितना है सर, 8 है, लेकिन ये 12 का 8 है सर। और जब बार हटाएंगे ना तो नीचे 9 आ जाएगा। इतना तो हमको मालूम है सर कि ये 8 नहीं है, ये 12 का 8 है, और बार हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 9 जा 0 बराबर 1 8 जा 8। सर LHS RHS सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये आंसर दे नहीं सका। ऑप्शन नंबर सी आंसर दे नहीं सका। जरा सा ऑप्शन नंबर डी को भी तो चेक कर लिया जाए कि ऑप्शन नंबर डी हमको आंसर दे सकता है कि नहीं।
ऑप्शन नंबर डी को चेक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी को चेक कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन का आखिरी अंक, क्वेश्चन का आखिरी अंक 0 है और नीचे देखते हैं तो क्वेश्चन का आखिरी अंक 1 है। ऑप्शन नंबर डी में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी का आखिरी अंक बार का 0 है। सर बार का 0 है यानी बार हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाएगा। इतनी बातें तो हमको समझ में आती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 0 0। सर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। कहानी खत्म हो गया। क्या समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो उम्मीद है हमने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और हमने अपने बात को पूरा किया और आपको सिखा दिया कि इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। अब आप एक काम कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस कीजिए, है ना, रिवाइज कीजिए और इसको बनाइए। आइए देखते हैं कुछ बाइनरी के क्वेश्चंस, बाइनरी यानी द्विधारी प्रणाली के क्वेश्चन जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, और अगर बाइनरी के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गए तो उन्हें कैसे बनाना है उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बाइनरी को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको बोलेगा कि 89 को बाइनरी में बदले, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे कि कन्वर्ट 89 इनटू बाइनरी, 89 को बाइनरी में बदले, ये ऐसे। तो आइए देखते हैं बाइनरी में बदलने का तरीका। कभी भी अगर किसी अंक को बाइनरी में बदलना है ना बेटा, तो उसको हमेशा 2 से डिवाइड करो। ऐसे सीढ़ी बना करके हमेशा 2 से डिवाइड करो। बाइनरी का मतलब ही होता है 2, बाई का मतलब होता है 2। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल यानी 2 चक्कों वाला साइकिल, है ना। बाइक यानी 2 चक्कों वाला, तो बाई का मतलब होता है 2। इसलिए एक आदमी अकेले हवा में बाई बाई नहीं करेगा, एक आदमी इधर से बाई करेगा तो एक आदमी इधर से, इसलिए बाई करता था। बाई का मतलब होता है जब 2 आपस में बात, 2 चीज, बाई का मतलब होता है 2 चीज, है ना, बाई। तो अब देखो 89 है, 89 को बाइनरी में बदलना है तो सबसे पहले डिवाइड करो। तो 2 चौके 8, ये कहां तक डिवाइड करोगे? 2 चौके 8, 1 बच गया। विषम संख्या में हमेशा 1 बचेगा, सम में हमेशा 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, सम है तो 0 बचेगा इवन नंबर में। फिर इवन है तो 0 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ 0 बचा बेटा। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 पचे 10, 1 बच गया, है ना। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 1 बच गया। फिर उसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 कम 2, यहाँ क्या बच गया? 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बाइनरी का जब भी वैल्यू लिखना, यहाँ तक करने के बाद बाइनरी का जब भी वैल्यू लिखना बेटा, नीचे से ऊपर लिखना, नीचे से ऊपर। यहाँ से ऑप्शन में दे देगा तो गड़बड़ाना नहीं, नीचे से 1 है 0 है, 1 है 0 है, फिर 1 1 0 0, 1 1 0 0 और अंत में 1 है। बात समझ में आ रहा है? हमेशा बाइनरी को नीचे से लिखना, 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। एक बात और, बाइनरी का आंसर आ गया। एक बात और, हम तुमको एक और चीज तो सिखाना चाह रहे हैं। अगर मान लो एक ऑप्शन ऐसे है और एक ऑप्शन ऐसे है, 2 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ऐसे है और चौथा ऑप्शन ऐसे है, ऐसे, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर आया 1 0 1 1 0 0 1 नीचे से। तो 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो अगर इस तरह के 2 ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा है तो बाइनरी में हमेशा प्रेफरेंस दीजिएगा ब्रैकेट के नीचे 2 वाले को। अगर ब्रैकेट के नीचे 2 नहीं मिला बाइनरी का ऑप्शन में, तब इसको प्रेफरेंस दीजिएगा। केस यहाँ पे प्रेफरेंस का बाइनरी में बनता है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में देखने को मिला है ना। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है जिसमें ऑप्शन ने फंसाया है। याद रखिएगा, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता, ये वाला ऑप्शन नहीं रहता तो हम इसको आंसर करके आएंगे, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन दोनों है तो फिर हम इसको प्रेफरेंस देंगे। आंसर दोनों सही है, बस प्रेफरेंस की बात है ना, प्रेफरेंस की बात है। यानी पहले हम प्राथमिकता इसको देंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब हम प्राथमिकता इसको देंगे, बाकी वैल्यू होगा नीचे से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन का बाइनरी आप एक बार कोशिश कीजिए तो निकालने का। हमने आपके सामने एक बाइनरी लिखा है 90, 90, इसका बाइनरी निकालिए ना। देखिए बोलता है इसका बाइनरी नंबर बनाइए, तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 2 से।
2 से गया 45 बने, 45 दूना 90, यहाँ 0 बचा, सम संख्या था। फिर 2 से कीजिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा। फिर 2 से कीजिए तो 11 बार में, यहाँ 0 बचा। फिर 2 से कीजिए तो 2 पचे 10, यहाँ 1 बचा। फिर 2 से कीजिए तो 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा। फिर 2 से कीजिए तो 2 एक कम 2, यहाँ 0 बचा। जब यहाँ 1 आ जाए तो रुक जाइए और नीचे से ऊपर बढ़ जाइए। तो 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, और अगर ऐसे ऑप्शन में दिया है तो यही आंसर ना, 1 0 1 1 0 1 0 और यहाँ पे छोटा सा 2, और ये हमारा आंसर हो गया बाइनरी का। कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी भी आपसे बन जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन में था कि संख्या को बाइनरी में बदले। अब क्या देगा क्वेश्चन में, ये भी दे सकता है कि बाइनरी को संख्या में बदले, यानी बाइनरी दे देगा और बोलेगा कि इसको संख्या बना दीजिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे देगा 1 0 0 1 और ये, और बोलेगा ये बाइनरी है, नीचे में 2 है तो बाइनरी है, को संख्या यानी नंबर में बदले। है ना, इसको संख्या को नंबर में बदले। आइए, बाइनरी संख्या को नंबर में, ये नीचे में जब छोटा सा 2 दिखेगा तो ये बाइनरी है, बाइनरी लिखेगा नहीं, हो सकता है लिख दे, आपका मर्जी, उसका मर्जी, अगर नहीं लिखा तो समझिएगा कि बाइनरी है। आइए बाइनरी को संख्या में बदलने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, हमेशा बाइनरी को संख्या में बदलने के लिए पीछे से यूज करेंगे। किधर से? पीछे की तरफ से नंबर को लिखेंगे, सीधे की तरफ से नंबर को नहीं लिखेंगे, पीछे के नंबर से। तो पीछे में 1 है लिख दिए, फिर पीछे में 0 है लिख दिए, फिर पीछे में 0 है लिख दिए, पीछे में 1 है लिख दिए, पीछे की तरफ से, है ना बेटा, बैक साइड से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी होता है 2 का पावर 0 से, फिर बाइनरी होता है 2 तो 2 के पावर 1 से, फिर बाइनरी होता है 2 तो 2 के पावर 2 से, फिर बाइनरी होता है 2 तो 2 के पावर 3 से, ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है ना कि किसी का भी पावर 0, ए का पावर 0 वैल्यू 1, बी का पावर 0 वैल्यू 1, सी का पावर 0 वैल्यू 1, तो 2 का पावर 0 का वैल्यू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आ जाएगा। आपको मालूम है क्या कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। ये 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8, यानी संख्या कितना हो गया? 1 और 8 9, ये संख्या बना 9, और 9 का बाइनरी क्या है अपने पास? 1001। बात समझ में आ रहा है क्या? 1001। आइए एक और क्वेश्चन बाइनरी को सीखते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस पर हम लोग देखते हैं कि बाइनरी हम लोग निकाल पाते हैं कि नहीं, बाइनरी दिया हुआ संख्या निकाल पाते हैं कि नहीं। 111 011 का 2। अब बोला है संख्या में बदलें। क्या बोला बेटा? संख्या में बदलें। तो बैक साइड से, है ना, सबसे पहले 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, 3 1 है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 के पावर 0 से, इसको कीजिएगा 2 के पावर 1 से, इसको 2 के पावर 2 से, बाइनरी का मतलब भी 2 होता है, इसको कीजिएगा 2 के पावर 3 से, इसको कीजिएगा 2 के पावर 4 से, और इसको कीजिएगा 2 के पावर 5 से। ये हो जाएगा अपने पास 2 का पावर 0 यानी 1, 1 को 1 से किए तो 1 आ गया। 2 का पावर 1 यानी 2, 2 एकम 2 हो गया। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया सर 0 हो गया। 2 का क्यूब होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, 8 एकम 8 हो गया। 2 का पावर 4 होता है 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 का पावर 4 का मतलब होता है 2 कितने बार सर? तो 4 बार, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 16। 2 का पावर 5 का मतलब होता है सर कितने बार? दो, तो 5 बार। 2 का पावर 5 होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना होता है सर? 32। सबको ऐड कर दीजिएगा आंसर, है ना, कि सबको ऐड कर दीजिएगा आंसर। 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40, 40 में आप 16 जोड़िए तो 40, 50 और 56, 57, 58 और 59, यानी कितना मिला अपने पास? 59। आंसर कितना आ गया अपने पास? 59। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं बाइनरी में। बाइनरी में क्वेश्चन आया कि 101 में 11 को ऐड करें, या आया 110 में 101 में ऐड करें, है ना, और लिख दिया बाइनरी विधि में जोड़े, है ना, ऐड इन बाइनरी सिस्टम, ऐड इनटू बाइनरी सिस्टम। ये क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया। क्या लिख दिया? बाइनरी विधि में जोड़े। तो आइए बाइनरी विधि में जोड़ने का तरीका सीखते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छे बच्चे की तरह कि बाइनरी में 1 और 1 को जोड़ करके 10 होता है। क्या होता है बेटा? 10 होता है, जो 2 नहीं होता। बाइनरी में 1 और 1 को जोड़ करके 10 होता है, 2 नहीं होता बाइनरी में, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाइनरी में
एक और एक को जोड़े तो सर 10 आया, 10 का जीरो यहाँ गया, एक बचा। एक और एक को जोड़े तो 10 आया, 10 का जीरो यहाँ गया, एक बचा। एक और एक को जोड़े तो 10 आया। तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 1000। इसको जोड़ते हैं बाइनरी में, 0 और 1 को जोड़े तो 1 आया, यहाँ एक आया। एक और एक को जोड़े तो 10 आया। यहाँ पे ऑप्शन में छोटा सा 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा बाइनरी में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक का क्वेश्चन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लास में समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपका है। इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है और आपको प्रतियोगिता परीक्षा पास करवा के सरकारी नौकरी निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपने जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी पूर्वक निभाइए। आप हमारे लिए करिए और हम आपके लिए करेंगे। मिल बांट के हम लोग दोनों 2025 में सफल होंगे। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी आपको आशीर्वाद है कि आपके लिए 2025 बहुत अच्छा जाए। जय हिंद, जोहार झारखंड।